ठीक कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतनी नफरत करती हैं आप रानिया भाभी से? हाँ, इतनी नफरत। मैंने तो तुम्हें कभी गैर समझा ही। मैं समझती हूँ कि तुम खुदा की तरफ से एक कीमती तोहफा, तुम मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगती हो। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। ये भी आपकी मजबूरी है कि आपको मुझे देखना पसंद हो या ना हो, जो यकीनन पसंद नहीं है, देखना पड़ता है। अच्छा नहीं लगता होगा ना आंटी? बंद करो यहाँ से। काश मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर सकती। तुमने अम्मी के साथ क्या बदतमीजी की थी? मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? अगर तुम्हें वो धक्के देके घर से बाहर भी निकाल देती ना, तब भी कम था, जो बकवास तुमने उनके साथ की थी। और ये तुम तस्बीह पकड़कर नेक बीबी बनने का जो ढोंग रचा रही हो ना, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी असलियत क्या है। क्या है मेरी असलियत? बताइए क्या है मेरी असलियत? बदकार हूँ, बदचलन हूँ, क्या हूँ? मेरे सामने बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे ही घर में आपके घर में आने के बाद ही मुझे अपनी असलियत का मालूम हुआ है। आप जैसे लोग जो शरीफ और पारसा बनने का ढोंग रचाते हैं, घटिया होते, कमीने होते, कमजोर होते अंदर से। तुम ये सब कुछ मुझे बोल रही हो? मेरे मुंह पे मुझे बोलोगी? एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी। मैं तो तस्बीह पकड़ के मकर करती हूँ ना, आपकी माँ क्या करती है? ड्रामे। एक लफ्ज, एक लफ्ज भी मेरी माँ के खिलाफ तुमने अपने मुंह से अब नहीं निकाला। क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे? निकाल दे मुझे घर से। सबसे यहाँ नहीं, यही सुनती आ रही हूँ, घर से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, घर से निकाल दे मुझे आज। जैसे लोग और कर क्या सकते हैं? दिया क्या है आपने मुझे आज तक? न सर के ऊपर छत, न पैरों तले जमीन। ये है आपकी असलियत मिस्टर फारूक, जिस पर इतना करते हैं। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बंदोबस्त मुझे करना ही पड़ेगा। काले बकरे, 3 काले कबूतर, 3 जुमेरातें सदका देने वाले। फिर जाके वो नजिस असरात खत्म होंगे जो इस लड़की पर हो गए। जी खुदा साहब, ये ठीक हो जाएगी ना? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत जुल्म कमाया है इसने अल्लाह के सच्चे दीन। बहुत जुल्म कमाया है इसने अल्लाह के अहकामात ना मान के। बहुत जुल्म कमाया है, बहुत।
कुतुब साहब ये नहीं, ये मत कहिए कुतुब साहब। मैं आज तक आपके आस्थाने से खाली हाथ नहीं गई, झोलियां भर भर कर उठी। आप ही मेरी मुश्किल आसान कर सकते हैं कुतुब साहब। बस एक नजर करम की बात है, एक नजर करम। आपकी एक नजर चाहिए कुतुब साहब, मुझे खाली हाथ मत लौटाइए कुतुब साहब। जितने दिन उसके साथ रही है, हर दिन का कफारा अदा करना होगा, तब शायद ये मुश्किल कम हो सके। नहीं कुतुब साहब, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। झूठ झूठ बोलती है ये, झूठ। बता बता, हमारा इल्म कभी झूठ नहीं बोलता। बता। चले जाओ, चले जाओ, पीछे हो जाओ, जगह कम पड़ रही है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। खुशकिस्मत है तेरी बेटी जो हाजिरी के दिन आई है, शायद मुश्किल कम हो सके। जाओ। आपकी भी वही कैफियत हुई ना जो ये बात सुनकर मेरी हुई थी। वैसे शीरीन को ये बात करनी चाहिए थी भला। अम्मी मेरा ख्याल है उन्हें ये बात करनी चाहिए थी। अभी तो वो इसरार कर रही थी कि मैं यूसुफ को अपने साथ ले आऊं। बहुत मुश्किल से मैंने मना किया है, वरना आप जानती हैं आप ही जी के मुंह से निकला हुआ अल्फाज उसके लिए पत्थर की लकीर होता है, वो बात मनवा कर ही उठते। मैं पहले ही इतनी मुश्किल में फंसी हुई हूँ, उसने हमारी जिंदगी अजाब कर रखी है, और अब ये मसला। अम्मी ये मुश्किल आपकी खुद की पैदा कर दी है। अगर तुम उसकी सुन लो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी काबिले नफरत है। गॉड से अम्मी, मैं वैसे ही बहुत परेशान, मुझे और मुश्किल में मत उलझाइए। मैं सोच रही हूँ कि फारूक और दानिश से भी उनकी राय मालूम कर लूं कि उनकी क्या राय है। आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में ये कोई इतनी काबिले एतराज बात भी नहीं है। अगर शीरीन की बेटी माहीन इस घर में बहू बनकर आ जाए तो तुम्हारी पोजीशन तो और भी मजबूत हो जाएगी वहां। अम्मी ऐसा सोचिएगा भी मत। अगर आपने ऐसा सोचा है ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। क्या मतलब? वो अच्छी लड़की नहीं है? अम्मी उस लड़की का मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी माँ एक नंबर की। सुनाई, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तुम क्या समझती हो, शीरीन ने रिश्ता ऐसे ही भेज दिया, वो भी तुम्हारे जरिए से? मतलब समझती हो इसका? माहीन, खाना नहीं खाया तुमने? क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? वो तावीज़ कहाँ है जो कुतुब साहब ने तुम्हें दिया था? नहीं पहना तुमने? नहीं। क्यों? मैं वो तावीज़ कैसे पहन सकती हूँ माँ? मैं तो नापाक हूँ ना। पागल हो गई हो? कुतुब साहब ने तुम्हें पाक कर दिया है। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हें आस्ताने पर आने ही ना देते। और उन्होंने तो वादा किया है कि तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी, खुशबाश, हंसती मुस्कुराती। कुतुब साहब की आंखों में क्या है माँ? क्या है माही?
क्या देखा है तुमने? बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अब वहां से कभी ना उठूं। मेरा दिल दिमाग जैसे किसी अंधेरे में खो गए थे। मैं बिल्कुल खाली दिमाग थी माँ। कुतुब साहब ने तुम्हें पाक कर दिया है। एक ही हाजिरी में उन्होंने ये करामत कर दी है, तुम्हारी हालत बदल गई है। जब मैं वहां से उठ के आ गई थी तो तुमने क्या देखा था? क्या था वहां? समंदर। मैंने गहरा नीला समंदर देखा, पानी ही पानी, ठंडा बर्फ पानी, इतना ठंडा कि मेरी कपकपी छूट गई। मैं कांप रही थी माँ। हाँ, तुम कांप रही थी। जब मुलाजमा तुम्हें बाहर लेकर आई तो तुम कांप रही थी। कुतुब साहब ने तुम्हें पाक कर दिया। उन्होंने पाक पानी में तुम्हें गुस्ल दिया है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने देखा माही, एक ही हाजिरी में कुतुब साहब ने ये करामात दिखा दी। सच बाबा, मैं पाक हो गई। हाँ मेरी जान, हाँ तुम पाक हो गई हो। कुतुब साहब का कोई काम बेअसर नहीं जाता। मेरा ख्याल है यूसुफ आ गया। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं उससे बात करके फिर आऊंगी तुम्हारे पास। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं सिर्फ सुमन की वजह से हाँ कह दूं और इस बेजोड़ रिश्ते के लिए राजी हो जाऊं, तो सॉरी अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तुमसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। एक दफा बड़े की वजह से उसका घर टूट चुका है, अब तुम्हारी वजह से। फॉर गॉड सेक अम्मी, आप कब तक सुमन की वजह से हम दोनों को ढाल बनाती रहेंगी? तुम आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते? ये बात आराम से बैठकर करने वाली है? क्या करोगे? हंगामा खड़ा करोगे? तो आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए। मम्मी प्लीज, आप अपने आप को संभालें। हम हैं ना आपके साथ। क्या संभालूं खुद को? जब तक तुम्हारे अब्बा थे मेरा बोझ बांट लिया करते थे, दुख सुख हम बांट लेते थे। अब मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा मेरी? अच्छा मम्मी प्लीज आप रोएं मत, सब ठीक हो जाएगा। आप पहले अपने मामला तो ठीक कर लें। तुम अब बंद करोगे या नहीं? तुम दोनों पहले अच्छी तरह लड़ लो, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लो, फिर बात कर लेंगे। अम्मी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। प्लीज आप तो परेशान मत होइए, मैं सब कुछ खुद फेस कर लूंगी। और तो बस कब मैं तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं। मैं घर जा रही हूँ, मैं खुद यूसुफ से बात करूंगी। और आपने मुझे क्यों इतना कमजोर समझ रखा है? अम्मी अगर हम इसी तरह से ब्लैकमेल होते रहेंगे तो मैं हमेशा आपसे और अपने इन भाइयों से फेवर मांगती रहूंगी। सुमन, रुको, मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगी। अम्मी मैं अपने मामला को खुद हैंडल करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मी प्लीज लाइट बंद कर दो। इस तरह सबसे मुंह छुपाकर अंधेरों में पड़े रहने से मसले हल हो जाएंगे क्या? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें क्यों पता होगा? तुम्हें अगर एहसास होता तो इतनी अच्छी नौकरी को लात मार के वापस न चले आते। मैं आपको अपनी मजबूरी पहले ही बता चुका था अम्मी। कौन सी मजबूरी? खुद साख्ता बेचारगी, खुद तरसी। तुम्हें इस घर की हालत नजर नहीं आती? पता नहीं उस सारा ने कौन सा जादू किया इस घर पे कि मेरे घर को तबाह करके रख दिया। तुम्हारा बाप साल भर से फालिज का मरीज है, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा है, और बहन बैठी बैठी घर में बूढ़ी हो रही है, और तुम होके नौकरी छोड़कर चले आए।
मैं क्या कहूँ तुम्हें? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, तो मैंने आपसे पहले कहा था। ऐसे इश्क सवार था ना तो उसे तलाक ना देते, बेगैरत बन के बीवी बना के रखते इस घर में। माँ बाप बहन जहन्नुम में जाए तुम्हारी तरफ से। ये क्या कह रही है अम्मी आप? मैंने पहले कम परवाह की आप लोगों की, आपके कहने पे सब कुछ तो खत्म कर दिया और आप अब भी मुझसे खुश नहीं है। अच्छा बताओ क्या चाहते हो तुम? किसके लिए नौकरी छोड़ के यहाँ आए? क्या करूं मैं? मुझे आपको हम सबको जाके सुमन से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे घर को उसकी हाय लगी, वो हमें माफ करेगी तो आप देखिएगा हमारे घर का सुकून दोबारा लौटाएगा। ऐसा तो कभी सोचना भी मत। तुम्हें अगर बहुत ज्यादा शौक है ना तो जाओ, जाके उसके पांव पकड़ के माफी मांगो। फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए। नहीं लेकिन अम्मी, अल्लाह नहीं, क्या हुआ अम्मी? आप घबरा क्यों गई? मेरे कमरों का हाल देखो फारूक। नहीं, मेरे पास। ये किसने किया? ये किसने किया अम्मी? फारूक, तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते कना। ये सारे अमल तुम्हारी बीवी कर रही है। वो चुड़ैल है, चुड़ैल। वो इस घर को सबको बर्बाद करके रख देगी। नहीं, नहीं, नहीं तो इसको। अम्मी आप प्लीज हौसला करें, और अगर ये रानिया का काम है तो मैं उसे देख लूंगा। फारूक, वो जादूगर नहीं है, वो डायन है, वो खा जाएगी हम सबको। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है, वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। उसने मेरे मुंह पे कहा था कि अगर फारूक जिंदा न रहा तो फारूक उसे निकाल दो इस घर से, इस घर से निकाल दो। ये लो दूध पी। सुमन ने बताया ही नहीं मुझे, ना ही सुबह कोई जिक्र किया कि उसने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, वरना ऑफिस से वापसी भी उससे साथ ले आता। मैं नहीं भेजा है उसे, उदास हो रही थी। मैंने कहा चलो जाओ, जाकर मिला। अभी इतने दिन तो रहकर आई थी वहां। अरे तो वहां जाकर अगर उससे खुशी मिलती है, हम क्यों आड़ बने? तो आपके मूड का भी कुछ पता नहीं चलता आप जी। मेरे मूड को क्या है? मैं तो बस तुम दोनों की खुशी में खुश हूं। चलो दूध तो पियो। अभी खाना खाया था, मेरा तो दिल था कि ना ही पीता आज। नहीं। अच्छा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए आप जी, मैं सुन रहा हूँ। माहीन इस वाक़े के बाद बहुत बुरी तरह टूटी। कुतुब साहब के पास ले गई थी मैं उसे। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या आप जी? वक्त लग जाएगा। कुतुब साहब ने एक और हल भी बताया, जिससे बस 2-4 दिन में ठीक हो सकती है। वो क्या आप जी? वो कहते हैं उसका रिश्ता कर देना चाहिए। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। इस तरह उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा उस हादसे से। हाँ यूसुफ, और मेरी नजर में एक बहुत मौजूद रिश्ता है। आप जी हुक्म कीजिए, मुझसे जो बन पड़ा मैं जरूर करूंगा। आपने क्या नहीं किया मेरे लिए आखिर? अरे नहीं यूसुफ, मैं एहसान का बदला नहीं मांग रही। सुमन को मैंने ही भेजा है उसकी माँ की तरफ। मेरे ख्याल में माहीन के लिए दानिश का रिश्ता हर लिहाज से मौजूद है। लो सुमन आ गई। आओ भाई, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, साथ खैरियत के गुजरे, खुश रहो। जब मैं चलती हूँ। तुम दोनों भी सोचते होगे कि ये बुढ़िया तो हर वक्त यहीं घुसी रहती है, कि दिन में तो तुम दोनों को बातचीत का टाइम ही नहीं मिलता। चलो सुमन, क्या कहा तुम्हारी अम्मी ने? आप ही जी तुमसे कुछ पूछ रही हैं सुमन? उन्होंने इनकार कर दिया।
माहीन एक बार इस घर में आ जाए फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ। माहीन का और दानिश का रिश्ता तो तुम तय समझो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो तुम पाक दामन हो जाओगे? अपने हक में तुम सब कुछ बेहतर कर लोगे। किसका फोन है? मम्मा मम्मा देखो बात नहीं आ रहा है। मम्मा 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 बच्चा थैंक्स अम्मी। दानिश बेटा, मैं तुमसे ये नहीं कहती कि तुम जरूर माहीन से ही शादी करो। अच्छी तरह सोच लो। सुमन का मसला ही नहीं, मुझे तो हर लिहाज से ये रिश्ता मौजू लगता है। और देखो ना, शादी तो बहरहाल तुम्हें करनी है, देर या सवेर, तो फिर इसी से क्यों नहीं। लेकिन यहाँ हरगिज़ नहीं। हमें वो रिश्ते जो लेन देन की तरह तय किए जाएं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी सुमन ने कहा है कि वो इस मामले को खुद हैंडल कर लेगी। तो अम्मी प्लीज उसे अपने मसले खुद सुलझाने दें और मुझे अपने फैसले खुद करने दें। जानती हूं उसे, सब कुछ सह लेगी लेकिन चुप रहेगी। अब तो साल से ऊपर हो गया उसकी शादी को। बसा बसाया घर दांव पर लगा है। अगर तुम जरा अम्मी प्लीज, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ठीक है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारे फैसले हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करती। लेकिन अगर दूसरी बार सुमन का घर बर्बाद हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे दानिश। तुम्हारी एक फजूल जिद तुम्हारी बहन को नाकाबिले बर्दाश्त सदमे से दो चार कर सकती है, ये याद रखना। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। भाई मुहस्सब घरानों का तो यही दस्तूर होता है ना, एकदम से हामी थोड़ी भर लेते हैं। उन्होंने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा होगा। क्यों यूसुफ? अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों आराम करो, मेरे वजीफे का भी टाइम हो गया। और हाँ यूसुफ, अपनी बात दुल्हन से जबरदस्ती मत मनवाने बैठ जाना। मैं जानती हूँ तुम्हें माहीन कितनी प्यारी है। सच्ची बात तो ये है, ये यूसुफ की ही ख्वाहिश है कि माहीन का रिश्ता दानिश से हो जाए, वरना मैं कब मान रही थी। क्यों यूसुफ? जी आपी जी, ये मेरा ही फैसला था, इसलिए आप फिक्र न करें अब। और वैसे भी माहीन सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। और मुझे अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करनी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जीते रहो। कुछ चाहिए तुम्हें? चाय दूध कुछ भिजवा दूं? खाना तो तुम माँ के घर से खा कर आई होगी, या कि नहीं खाया? जी खा लिया था। नहीं नहीं, अगर नहीं खा कर आई तो मुझे बताओ, मैं खुद लेकर आती हूँ।
वे भला अपने घर में कैसी अजनबियत है। यूसुफ, तुम्हें पता है ना माहीन के कितने अच्छे प्रपोजल आए थे दोनों, पर तुमने ही मुझे मना किया। इसने तो जिद ही पकड़ ली कि बस दानिश। जी, मुझे मालूम है ना कि दानिश और माहीन एक दूसरे के लिए कितने मौजूद हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें। अब आप जाके आराम करें। शब पर है। सारे चक्कर में मैं लेबोरेटरी से रिपोर्ट्स ना तो भूल ही गई, और कोई आम ही इस तरह की नहीं हो सकती। कोई देखते ही गाफिल हो जाए, ऐसी नहीं। मैं इस मामले को किस तरह से हैंडल करूंगी? शीरी इस बार यूसुफ को आगे करेगी, और ये आप ही जी की मोहब्बत में कितने पागल, जो शख्स मुझे उस औरत की वजह से घर में दाखिल होने से रोक सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, क्या करूं मेरे पिता? क्यों, मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने? नहीं नहीं, प्लीज अंदर आइए। वो आंटी नहीं है ना घर पे, इसलिए। तो ये तो अच्छी बात है कि सायरा घर पे नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्ही से मिलना था। ये तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कोल्ड ड्रिंक? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर 2 मिनट बैठो तो। जी। सायरा का और फारूक का सुलूक बेहतर हुआ तुमसे? कुतुब साहब को बताया तुमने? हाजिरी पर जाती हो? जी हाजिरी पर तो जाती हूँ। लेकिन मामला नहीं बना। बन भी गया था। मैंने कुतुब साहब से कहा था कि मुझे अलग घर चाहिए। फारूक मान गए थे, आंटी भी मान गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ये घर छोड़कर जाऊं, मुझे इसी घर में रहना है। बहुत अच्छा फैसला है। तुम क्यों ये घर छोड़कर जाओ, वो जाएं जो तुम्हें जलील करते हैं। जी? सायरा ने तुम्हारे बाप का खून किया है, जानती थी कि वो हार्ट पेशेंट है, इसके बावजूद उसका सुलूक तुमसे बेहतर ना हुआ। तुम्हें चाहिए यही कदम जमा कर रहो। ये तो मैंने भी सोचा, इसीलिए तुम्हें आई। क्या मतलब? माहीन एक बार इस घर में आ जाए, फिर तुम देखना मैं क्या करती। माहीन का और दानिश का रिश्ता तो तुम तय समझो, बस तुम्हें मेरा एक काम करना है। दानिश की राय को माहीन के लिए हमवार करना है। कर सकोगी? क्यों नहीं, मेरा भी तो इसी में फायदा है। ये तावीज दानिश के कमरे में रखना है। नहीं, मुझे खुद रखना है। मुझे मालूम है कि दानिश का कमरा कहाँ है। चलो, इस जुमेरात को हाजिरी है तुम्हारी? जी। हमारी अपनी अम्मी से बात हुई माहीन और दानिश के रिश्ते के बारे में? कब आएंगे वो लोग हमारी तरफ? क्या ये? खुद देख लीजिए क्या है। क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, लेबोरेटरी की टेस्ट रिपोर्ट्स। इस बात का टेस्ट? किस बात की रिपोर्ट? आप जानते हैं ये सब कुछ आपके साथ क्या हो रहा है?
मतलब क्या है तुम्हारा, क्या जानना? इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपको बाकायदगी से ट्रैंक्विलाइजर्स दी जाए। ये उसी दूध की टेस्ट रिपोर्ट जो रोजाना आप ही जी आपको देकर जाती है ना, एक दिन भी नहीं भूलती। ये क्या किया आपने? अगर आप ही जी ये कर रही हैं तो ठीक कर रही हैं, क्योंकि तुम वो सब नहीं जानती जो आप ही जी जानती हैं। क्या मतलब है आपका? अगर आप ही जी ये सब ना करें तो मैं किसी एक भी रात चैन से सो ना पाऊं। मैं खौफ और वहशत के जिस जंगल में गुम हो गया था, वहां से आप ही जी बचा कर लाई मुझे, वरना ये डॉक्टर तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भिजवाना चाहते थे। आप ही जी मुझे ना समेटती तो मैं पागल हो चुका होता। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? नहीं, तुम्हें नहीं मैं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते आप मुझे बताइए यूसुफ। मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम काबिल बेतबार नहीं हो। आप ही जी की नीयत पे शक करती हो, तुम दिल में बुरा कहती हो उन्हें। मैं बेतबार नहीं कर सकता। यूसुफ, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपको बाकायदगी से ट्रैंक्विलाइजर्स दी जाए। ये उस दूध की टेस्ट रिपोर्ट जो आप ही जी हर रात आपको देती, एक दिन भी नहीं भूलती। मैंने सुमन से झूठ क्यों बोला कि मैं ये बात जानता हूं? और आप ही जी ऐसा क्यों कर रही? वो मुझे नशा और दवा क्यों देंगी? शायद इसलिए हर वक्त मेरा सर भारी रहता है। मैंने सुमन को तो झिड़क दिया, मगर आप ही जी ऐसा क्यों करते हैं? क्या मुझे आप ही जी से बात करनी चाहिए? नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे। दानिश, मुझे तुमसे काम था। जी भाभी बोलिए। वो मुझे एक जरूरी काम से मार्केट जाना है, तो मुझे लेके चल सकते हो थोड़ी देर के लिए? अभी फौरन? हाँ फौरन, इट्स अर्जेंट। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स अ लॉट। मुझे मालूम था तो मुझे कभी इनकार नहीं करोगे। और आप भी जानती है कि मैं आपको इनकार कर ही नहीं सकता। चलिए। हेलो सुमन। सुमन, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे है मुझे फोन करने की? सुमन प्लीज मुझसे बात कर लो 2 मिनट। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। जबकि तुम जानते हो मुझे तुमसे ना कोई बात करनी और ना तुम्हारी कोई बात सुननी। सुमन, मैं जानता हूँ मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझसे एक बार मिल लो। मैं खुदा का मुजरिम हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं बहुत बेसुकून हूँ। तुम सारी जिंदगी बेसुकून रहोगे, जिस तरह से तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैंने कभी जबान से तुम्हें बद्दुआ तो नहीं दी फरहान, लेकिन एक दुखी दिल वो खुद एक बद्दुआ बन जाता है। सुमन, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो तुम पाक दामन हो जाओगे? अपने हक में तुम सब कुछ बेहतर कर लोगे। किसका फोन है? मिलना चाहती हो तो मिल लो। मैं क्यों मिलना चाहूंगी? कोई पुराना मामला साफ करना होगा।
अब यूं फोन पर तो तसल्ली से बात हो नहीं सकती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन कुछ भी कहो, आखिर यूसुफ तो मर्द है ना, गुस्सा तो उसे आता होगा। अब अगर मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कभी उसे गुस्सा ही नहीं आएगा या आता नहीं। गुस्से में तो जैसे वो अपने हवासों में नहीं रहता, एकदम से ही। खैर छोड़ो, तुम्हारी अपनी अम्मी से बात हुई? नहीं, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो। शायद वो हमें टालना चाह रही हैं। नहीं आपी जी, ऐसी कोई बात नहीं, सच में। देखो, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि दोनों घरानों को करीब ले आऊं, उन्हें जोड़ दूं। अब अगर इसमें कोई मेरी नीयत में खोट तलाश करेगा तो मैं जरा माहीन को देख लो, अपने कमरे से निकली या नहीं। तुम भी कभी झांक लिया करो, अब तो उससे तुम्हारा दोहरा रिश्ता होने वाला है, ख्याल किया करो। नहीं भाभी, ये मुमकिन नहीं। क्यों दानिश? माहिन तो इतनी अच्छी लड़की है, प्यारी है, फैमिली अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर सुमन? भाभी सुमन ही तो प्रॉब्लम है, असल मसला वही तो है। क्या मतलब? सुमन क्यों मसला है? आप जानती हैं, पहले जहां उसका रिश्ता तय हुआ था और फिर तलाक हो गई, क्या वजह थी उसकी? तुम भी मुझे ताने दोगे? भाभी मैं आपको ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको असल वजह बता रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं उस दलदल में फिर से कदम नहीं रखना चाहता जिसमें आदमी धंसता ही चला जाता। और फिर वो शीरिया बहुत ही अजीब औरत लगती है मुझे, अजीब पहलूपन सी, जैसे जैसे कोई और ही रूप हो। नहीं दानिश, वो तो बहुत अच्छी है, इतनी काबिल है और इतनी मीठी ज़ुबान है उनकी। रहने दे भाभी, उनकी मीठी ज़ुबानी जो है ना, उनका दोगलापन जाहिर है। दानिश, तुमने शीरिया आपस से शादी करनी है उनकी बेटी से। भाभी शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, दो खानदानों के दरमियान। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतना इंटरेस्ट क्यों शो कर रही हैं, इतना फोर्स क्यों कर रही हैं? आप मिली माहिन से? हाँ, नहीं तो वो बस एक आध बार ससुरी से मुलाकात हुई है, और फिर मैं सुमन की वजह से चाह रही थी कि तुम उससे शादी कर लो, इतना परेशान रहती है। सुमन आपसे कुछ कहा? नहीं तो, लेकिन मुझे लगता है कि सुमन इस बात की वजह से बहुत परेशान है, और अगर तुम उससे शादी कर लो माहिन से, उसमें क्या हर्ज है? और तुम एक आध बार मिलकर तो देखो उससे। दानिश, क्या हो गया है? आई एम सॉरी भाई, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल, बल्कि आप ये समझ लें नामुमकिन। और चाहे मेरी तरफ से आप ये बात सुमन को भी कह दीजिएगा। चलें अब चलते हैं, देर हो गई। ये बाल काट के ले आ मेरे पास। जला दूंगी मैं तुझे।